फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को हम बिजनेस लेटर के नाम से जानते हैं, जिसका डायरेक्ट मीनिंग होता है अपनी बिजनेस रिलेशनशिप को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना और उसको आगे बढ़ाना। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखना नहीं आता तो आप किस तरह से अपने बिजनेस रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल या फिर नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएंगे। क्योंकि बिजनेस लेटर लिखना भी एक आर्ट होती है, उसका क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह से उसको लिखा जाएगा, या बिजनेस लेटर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, किस तरह से आपको ये पता चलेगा वो बिजनेस लेटर है या फिर जस्ट वो इनफॉर्मल लेटर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लेटर्स दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। और अगर मैं फॉर्मल लेटर्स की बात करूँ तो उसमें बिजनेस लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बिजनेस लेटर अगर हम कोई ऑर्डर पोस्ट कर रहे हैं या फिर कभी किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं पे हम कुछ सजेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है बिजनेस लेटर्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम उसकी कैटेगरीज को देखते हैं कि बिजनेस लेटर में आखिर कौन कौन सी कैटेगरीज के लेटर्स आते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर की। इसमें फर्स्ट ऑर्डर लेटर्स, सेल्स लेटर्स, कंप्लेन लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर, ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, लेटर ऑफ प्रमोशन, ये सब जो लेटर्स होते हैं ये सारे आपके बिजनेस लेटर्स में ही आते हैं। अब फ्रेंड्स, बिजनेस लेटर की कैटेगरीज तो हमने देख ली कि वो किस तरह का होता है। अब अगर मैं बात करूं कि बिजनेस लेटर लिखने के लिए आपको किस तरीके का यूज़ करना चाहिए या उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले बिजनेस लेटर लिखने के लिए आप जिस भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज शुड बी क्लियर, यानी कि लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए जिससे जो सामने वाला पर्सन पढ़ रहा है उसको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे। सेकेंड थिंग है, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज शुड बी सिंपल। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपना बिजनेस लेटर लिखना है। किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग है फ्रेंड्स, आपको जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, स्पेलिंग्स है और पंचुएशन, ये तीन चीज़ें जो होती हैं बिजनेस लेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग सब चीज़ों की ठीक हो। और मेन है आपका पंचुएशन, पंचुएशन कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिजनेस लेटर शुड बी टू द पॉइंट, यानी कि आप उसमें कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे कि आपके साथ दिन में क्या हुआ, आपके ऑफिस में क्या चल रहा है। अगर आप किसी को बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो वो टू द पॉइंट होने चाहिए। आप किस पर्पस से उसको लिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको और मंगानी है या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है, वो टू द पॉइंट होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जो आपको ध्यान में रखना है बिजनेस लेटर के अंदर, you have to mention proper issue एंड प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर इशू एंड प्रॉपर सॉल्यूशन। यस फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर उसमें डिटेल देनी है कि आपने ये बिजनेस लेटर या जिस पर्सन को लेटर लिख रहे हैं वो उसका पर्पस क्या है। अगर आप उसमें प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका प्रॉपर प्रॉब्लम बताइए, उसका साथ में सॉल्यूशन भी बताइए कि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसका ये सॉल्यूशन है, आप उसे प्लीज़ एज सुन एज सॉल्व कीजिए। एंड फ्रेंड, लास्ट जो आपका बिजनेस लेटर है वो ओपन एंड फ्रेंडली और हॉनेस्ट होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, उसमें हॉनेस्टी, फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक आप अपना अच्छा बिजनेस रिलेशन जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी सारी चीज़ें जिसमें मैंने आपको क्वालिटी बताई एक बिज़नेस लेटर के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिज़नेस लेटर्स को लिखने का जो फॉर्मेट होता है। मैंने इस वीडियो में मेनली 3 तरह की कैटेगरीज को डिवाइड किया है। फर्स्ट है जिसमें आप कोई ऑर्डर रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस लेटर्स में ज़्यादातर जो यूज़ होता है ऑर्डर रिप्लेस का होता है। अगर आप स्कूल में वर्क करते हैं, किसी MNC में वर्क करते हैं, किसी भी चीज़ में कहीं पर भी वर्क करते हैं और अगर आपका डिपार्टमेंट एडमिन में है तो आपको पता होगा कि किस तरह से आपको ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ को मंगाने के लिए, कोई पार्टी है तो उसके लिए ऑर्डर देना पड़ रहा है, कोई फंक्शन है उसके लिए ऑर्डर देना पड़ रहा है, स्टेशनरी के लिए ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ता है। तो आज मैं जो आपको फॉर्मेट बताऊंगी उस फॉर्मेट को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने बिजनेस लेटर के अंदर 3 कैटेगरीज को रखा है। फर्स्ट है आपका लेटर ऑफ ऑर्डर, सेकेंड है आपका लेटर ऑफ कंप्लेन एंड थर्ड है आपका रिप्लाई टू कंप्लेन। यस फ्रेंड्स, इन 3 कैटेगरीज में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर कोई ऑर्डर रिप्लेस करना है तो उसका किस तरह से आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। एंड सेकंड में मैंने आपको बताऊंगी कंडीशन में कि अगर आपको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है कुछ उसमें डिफेक्ट है, वो डिले से आपको मिला है, कुछ क्वांटिटी में डिफरेंस है, किसी भी XYZ की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वो कंप्लेन लेटर किस तरह से लिखना है मैं आपको वो बताऊँगी।
एंड थर्ड कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप खुद सप्लायर हैं और अगर आपको कंप्लेन मिलती है तो आपको उस कंप्लेन का रिप्लाई किस तरह से करना है, बहुत ही पोलाइटली वे में। तो इन 3 तरह की कैटेगरीज़ के मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगी, तो होपफुली आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ ये फॉर्मेट किस तरह के होंगे। एप्लीकेशन लिखने से पहले आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। आपको इन पेज लेआउट पे जाके जो मार्जिन में नैरो पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पेज की सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन आपको लिखना है स्कूल का नेम। अगर आप स्कूल में वर्किंग है और आपको स्टेशनरी का ऑर्डर करना है तो आपको अपने स्कूल का नेम लिखना पड़ेगा, देन एड्रेस एंड देन पिन कोड नंबर। और फिर सेकेंड कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा उस पर्सन की डिटेल जिसको आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मैनेजर, उसकी कंपनी का नेम और दिल्ली या जो भी उसका एड्रेस है विद पिन कोड नंबर। देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आप लिखेंगे प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्कूल स्टेशनरी। आप इस तरह से ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं, डॉट लगाना है। देन आपको डियर सर या मैम करके ग्रीटिंग करना है। उसके बाद आपको मैटर लिखना है कि एज पर आवर latest telephonic conversation on behalf of our school administration, I would like to place urgent order for the supply of following item। उसके बाद आपको उन आइटम्स की डिटेल लिखनी है। आपको प्रॉपर कॉलम्स बनाने हैं, जो भी आपको आइटम्स ऑर्डर करने हैं उसके प्रॉपर कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। नेम ऑफ द आइटम एंड क्वांटिटी, आपको कितने रजिस्टर्स चाहिए, कितने पेन्स चाहिए, कितनी कॉपीज़ चाहिए, उसकी पूरी डिटेल आपको ऐसे मेंशन करनी पड़ेगी। अब देखिए इस तरह से ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। देन आपको लिखना होगा एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वी आर सेंडिंग यू अ डिमांड ड्राफ्ट और ₹10,000 एज अ एडवांस पेमेंट। द रेस्ट अमाउंट will be paid at the time of delivery. Kindly ship the above order to our school address. आपको स्पेसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। We hope to receive the order as soon as possible. इस तरह से प्रॉपर आपको स्पेस का, फुल स्टॉप, पंक्चुएशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। देन आपको ग्रीट करना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स XYZ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। यू कैन मेंशन योर नेम ऑल्सो। देन अगर हम सेकेंड कंडीशंस की ओर जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑर्डर अगर ख़राब कंडीशन में मिलता है तो आपको ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। आपको यहाँ पे साइड में डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी जिस डेट को आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे मैंने एड्रेस एंड जो मैनेजर का एड्रेस है वो सेम कॉपी कर लिया है, क्योंकि हमें उसी सेम पर्सन को अपनी कंप्लेन लिखनी है। देन कंप्लेन के लिए आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, क्योंकि आप जो ऑर्डर लिखेंगे उसका जो आप PO बनाएंगे उस पर प्रॉपर नंबर होता है, आपको वो लिखना पड़ेगा। डियर सर या मैम, दिस इज़ विद द रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर लिखना है। प्लेस ऑन, यानी कि आपको डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने उसको प्लेस किया था, यानी कि ऑर्डर डिलीवर किया था। द ऑर्डर कंसिस्ट of school stationery as per our latest agreement. We were promised to receive the order latest by, and you have to mention the date कि आपको इस तारीख तक मिल जाना चाहिए था। I want to mention 2 things here. First, the order we placed not delivered as per scheduled, and second, the delivered item are in bad and disordered condition, यानी कि बहुत ख़राब कंडीशंस में थे। आपको प्रॉपर डॉट्स, कॉमा, पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है। देन डॉट लगा के नेक्स्ट लाइन पे We faced huge disappointment and inconvenience with the delivered item.
Please replace that order as soon as possible with new condition order, else the remaining new amount will not get transferred to your mode of payment. I sincerely request you to please solve this concern with your best possible efforts as soon as possible. देन आपको ग्रीट करना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर XYZ स्कूल एडमिन। आप अपना नेम लिख सकते हैं, अपनी पोजीशंस भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हमें अपना कंप्लेन लेटर लिखना है और इस तरह से सब एरर्स को भी हटाना है। देन इन द थर्ड कंडीशन, आपको अगर कंप्लेन लेटर मिलता है तो उस कंडीशन में आपको किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्मेट यूज़ करना है उसके लिए चलेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी शॉप का नेम लिखना है जिसको कंप्लेन मिली है, यानी कि XYZ स्टेशनरी। यू हैव टू मेंशन योर स्कूल नेम, जिस स्कूल से कंप्लेन आई है। उसके बाद आपको प्रॉपर ग्रीट करना है, उनका प्रॉपर एड्रेस लिखना है, स्कूल एडमिन डिपार्टमेंट व्हाटएवर जो भी एड्रेस होगा वो आपको मेंशन करना है। डेट आपको मेंशन करनी है। ये 3 थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन योर लेटर। बी केयरफुल अबाउट दिस। देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, रिप्लाई टू द कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर। आपको ऑर्डर नंबर उसका मेंशन करना पड़ेगा जो भी था। देन आपको लिखना है डियर सर या मैम, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर नंबर। यू हैव टू मेंशन द ऑर्डर नंबर which was placed. You have to mention a date. We sincerely apologize for the inconvenience you faced. Yes, आपको सॉरी बोलना है। We are taking important step in regard to your complaint and we ensure you that we will replace द ऑर्डर लेटेस्ट बाय, एंड आपको डेट मेंशन करनी है कि उस डेट तक आप अपना ऑर्डर रिप्लेस कर लेंगे। एंड ऑल्सो विल प्रॉमिस दैट विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। एंड इन द नेक्स्ट कॉलम, वी विल अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड सपोर्ट ऑन दिस मैटर। आपको एक काइंडली, एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है। देन आपको ग्रीट करना है, थैंक्स एंड रिगार्ड योर स्टेशनरी, या आप जो उस भी पोजिशन में वहाँ पे काम करते हैं, XYZ स्टेशनरी मैनेजर या वट एवर योर नेम, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से पूरा फॉर्मेट है ये 3 जो कंडीशंस हैं एप्लीकेशंस को लिखने का। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।